डॉक्टर B.R. अंबेडकर बाबा साहेब का अंग्रेजों के साथ रिश्ता बहुत अलग और समझदारी भरा था। उन्होंने कभी अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया, बल्कि अपने समाज, दलितों के अधिकारों के लिए हर मौके का उपयोग किया। बाबा साहेब बचपन से ही बहुत कठिन परिस्थितियों में रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पढ़ाई के लिए विदेश गए, लंदन और अमेरिका। वहीं उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों और कानूनों को गहराई से समझा। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, तब बाबा साहेब ने दलितों के अधिकारों के लिए सीधे अंग्रेज सरकार से बात की। 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें बराबरी का हक मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की, अलग वोटिंग अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट, शिक्षा और नौकरी में बराबरी, छुआछूत खत्म करने के कानून। अंग्रेजों ने बाबा साहेब की बात मान ली और दलितों को अलग वोट देने का अधिकार देने को तैयार हो गए। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और जेल में अनशन शुरू कर दिया। तब बाबा साहेब और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसमें अलग वोटिंग हट गई, लेकिन दलितों के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई। बाबा साहेब ने अंग्रेजों की गलत नीतियों का भी विरोध किया। वो चाहते थे कि भारत आजाद हो, लेकिन साथ ही सभी लोगों को बराबरी मिले। बाबा साहेब ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, बल्कि अपने लोगों के अधिकार लेने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने सिखाया, अधिकार मांगो नहीं, लेकर रहो। शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। आजादी के बाद नई लड़ाई। भारत आजाद हो गया 1947, लेकिन बाबा साहेब का असली मिशन अभी बाकी था, सभी लोगों को बराबरी दिलाना। तब B.R. अंबेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। बाबा साहेब को भारत का संविधान बनाने का काम दिया गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार मिला, छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया गया, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और सम्मान मिला। यही कारण है कि उन्हें संविधान के निर्माता कहा जाता है। बाबा साहेब महिलाओं और समाज के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, लेकिन जब सरकार ने इसे पास नहीं किया, उन्होंने 1951 में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि वो कुर्सी नहीं, इंसाफ के लिए लड़ते थे। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने बुद्धिज्म धर्म अपनाया, स्थान दीक्षाभूमि। उनके साथ लाखों लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। बाबा साहेब की पूरी जिंदगी एक संदेश देती है, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहो, कभी भी अन्याय को स्वीकार मत करो। धर्म परिवर्तन के कुछ ही समय बाद B.R. अंबेडकर की तबीयत खराब रहने लगी। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम विदाई, लाखों लोगों का सैलाब। उनका अंतिम संस्कार चैत्य भूमि मुंबई में हुआ। वहां लाखों लोग पहुंचे। हर किसी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जिंदगी जी थी। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने बुद्धिज्म धर्म अपनाया, स्थान दीक्षाभूमि। उनके साथ लाखों लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। बाबा साहेब की पूरी जिंदगी एक संदेश देती है, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहो, कभी भी अन्याय को स्वीकार मत करो। धर्म परिवर्तन के कुछ ही समय बाद B.R. अंबेडकर की तबीयत खराब रहने लगी। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम विदाई, लाखों लोगों का सैलाब। उनका अंतिम संस्कार चैत्य भूमि मुंबई में हुआ। वहां लाखों लोग पहुंचे। हर किसी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जिंदगी जी थी। बाबा साहेब की पूरी जिंदगी एक संदेश देती है, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहो, कभी भी अन्याय को स्वीकार मत करो। जीवन का अंतिम समय, धर्म परिवर्तन के कुछ ही समय बाद B.R. अंबेडकर की तबीयत खराब रहने लगी। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम विदाई, लाखों लोगों का सैलाब। उनका अंतिम संस्कार चैत्य भूमि मुंबई में हुआ। वहां लाखों लोग पहुंचे। हर किसी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं,
पूरे समाज के लिए जिंदगी जी थी। मौत के बाद भी जिंदा हैं बाबा साहेब आज भी। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों में उनके विचार पढ़ाए जाते हैं। भारत का संविधान आज भी उनके सपनों को पूरा कर रहा है। बाबा साहेब का अमर संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने का रास्ता है। कहानी की सबसे बड़ी सीख, इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी मेहनत और सोच से होती है। बाबा साहेब चले गए, लेकिन उनका मिशन आज भी जिंदा है। उनके विचारों की क्रांति। B.R. अंबेडकर के जाने के बाद भी उनके विचार पूरे देश में फैलने लगे। लोग समझने लगे, अपने अधिकार क्या हैं, शिक्षा कितनी जरूरी है, बराबरी का मतलब क्या होता है। यही एक शांत क्रांति, साइलेंट रेवोल्यूशन थी। समाज में बदलाव धीरे धीरे, छुआछूत कम होने लगी, गरीब और दलित बच्चों को पढ़ने का मौका मिलने लगा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू हुआ। ये सब बाबा साहेब के संघर्ष का परिणाम था। B.R. अंबेडकर के जाने के बाद भी उनके विचार पूरे देश में फैलने लगे। लोग समझने लगे, अपने अधिकार क्या हैं, शिक्षा कितनी जरूरी है, बराबरी का मतलब क्या होता है। यही एक शांत क्रांति, साइलेंट रेवोल्यूशन थी। समाज में बदलाव धीरे धीरे, छुआछूत कम होने लगी, गरीब और दलित बच्चों को पढ़ने का मौका मिलने लगा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू हुआ। ये सब बाबा साहेब के संघर्ष का परिणाम था। आज का भारत और बाबा साहेब आज, हर नागरिक को बराबरी का अधिकार है। कोई भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है। कानून सबके लिए समान है। ये सब उसी संविधान की ताकत है जो बाबा साहेब ने बनाया। असली आगे की कहानी तुमसे जुड़ी। अब कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली सवाल है, अब तुम क्या करोगे? अगर तुम पढ़ाई करते हो, अपने हक जानते हो, दूसरों के साथ बराबरी से पेश आते हो, तो तुम ही बाबा साहेब की कहानी को आगे बढ़ा रहे हो। अंतिम संदेश, बाबा साहेब की कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये हर उस इंसान में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। बाबा साहेब की कहानी दिल को छू लेने वाला आखिरी हिस्सा। रात का समय था। कमरे में एक हल्की सी रोशनी जल रही थी और उस रोशनी के नीचे बैठे थे B.R. अंबेडकर। उनकी आंखें थकी हुई थीं, शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन हाथ अब भी लिख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे, अगर आज वो रुक गए तो करोड़ों लोगों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। एक दर्द जो कोई नहीं समझ पाया। लोग उन्हें महान कहते थे, लेकिन उनके अंदर का दर्द कोई नहीं देख पाया। बचपन में भेदभाव, अपने बच्चों को खोने का दुख, समाज की नफरत, इन सब ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए लड़ते रहे। आखिरी रात, एक रात, सब कुछ शांत था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस एक इंसान था जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी दी। और उसी खामोशी में 6 दिसंबर 1956 को वो हमेशा के लिए सो गए। जब देश रो पड़ा, जब ये खबर फैली, पूरा देश रो पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर आ गए। हर आंख नम थी, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो गरीबों की उम्मीद थे। सबसे दर्द भरी सच्चाई, जिस इंसान ने सबको बराबरी दी, उसी को जिंदगी भर बराबरी नहीं मिली। जिसने सबके लिए कानून लिखा, उसका दर्द किसी किताब में नहीं लिखा गया। आखिरी लाइन दिल को छू जाएगी। अगर आज तुम पढ़ पा रहे हो, अगर आज तुम्हें अधिकार मिले हैं, तो कहीं न कहीं B.R. अंबेडकर ने अपनी नींद, अपना दर्द और अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की है। कहानी का आखिरी मोड़, जो दिल में हमेशा रहेगा। सालों बीत गए। वही छोटा बच्चा जो सड़क की लाइट के नीचे पड़ता था, आज एक बड़ा अफसर बन चुका था। उसके पास सब कुछ था, नाम, इज्जत, नौकरी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक खालीपन था। वो वापस उसी जगह गया। एक दिन वो अपने पुराने गांव लौटा। वही टूटी सड़क, वही लाइट का खंभा, जहां बैठकर वो पढ़ा करता था। वो धीरे से बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने क्या किया? अगले ही दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उस गांव में एक फ्री स्कूल बनवाया, गरीब बच्चों के लिए किताबें बांटी और स्कूल के गेट पर एक फोटो लगवाई, B.R. अंबेडकर। सबसे भावुक पल स्कूल खुलने के दिन। एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, क्या मैं भी पढ़ लिख कर आप जैसा बन सकता हूं? उसकी आंखें भर आईं। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा,
मुझसे भी बड़ा बन सकता है। बस कभी हार मत मानना। कहानी की सबसे गहरी बात, एक समय था जब वो खुद मदद मांग रहा था और आज वो दूसरों की उम्मीद बन चुका था। आखिरी सच्चाई दिल को छू जाएगी। यही बाबा साहेब की असली जीत है। B.R. अंबेडकर अब सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर उस इंसान में जिंदा हैं जो किसी और की जिंदगी बदलने की कोशिश करता है। आगे की कहानी। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों की अगली चाल, बांटो और राज करो। B.R. अंबेडकर और भारतीय नेताओं की बहस देखकर अंग्रेज समझ गए थे कि भारत को अंदर से तोड़ना आसान है। इसलिए उन्होंने अपनाई पुरानी नीति, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। कम्युनल अवार्ड 1932। 1932 में अंग्रेजों ने एक बड़ा फैसला लिया, कम्युनल अवार्ड। इसमें अलग अलग समुदायों के लिए अलग वोटिंग सिस्टम, दलितों, मुसलमानों, सिखों आदि के लिए अलग प्रतिनिधित्व। दिखने में ये अधिकार लग रहा था, लेकिन असल में ये भारत को और ज्यादा बांटने की चाल थी। लोगों में डर और गुस्सा, पूरा देश दो हिस्सों में बंटने लगा। कुछ लोग बोले, ये हमारे अधिकार हैं। कुछ बोले, देश टूट जाएगा। डर, गुस्सा और तनाव हर जगह फैल गया। अंग्रेजों की असली मंशा। अंग्रेज चाहते थे भारतीय नेता आपस में लड़ते रहें और वो आराम से राज करते रहें। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि किसे हक मिल रहा है या नहीं। उनका मकसद सिर्फ था भारत को कमजोर रखना। लेकिन यहां कहानी बदलती है। भारतीय नेताओं ने धीरे धीरे समझ लिया कि अंग्रेज क्या खेल खेल रहे हैं, और यहीं से आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। सबसे गहरी सच्चाई, अंग्रेजों ने हक के नाम पर लोगों के बीच दूरी बढ़ाई, लेकिन उसी दर्द ने भारत को आजादी के लिए और मजबूत बना दिया। आखिरी लाइन, अंग्रेज चाल चलते रहे, लेकिन भारत जागता गया। कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय संविधान।